आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी रिया की है, जो 2 साल पहले विवाह करके अपने पति के साथ विदेश चली गई थी। आज रिया के पिता का जन्मदिन था और इस खुशी में वह अपने पिता से मिलने के लिए विदेश से भारत आ रही थी। उसने सोचा कि आज पिताजी का जन्मदिन है, क्यों ना पिताजी के जन्मदिन की खुशी पर वृद्ध आश्रम में कुछ मिठाइयाँ, फल और कुछ कमले बांटी जाएं। वो एयरपोर्ट से सीधा वृद्ध आश्रम पहुंचती है। वृद्ध आश्रम पहुंचकर वह वहाँ के लोगों में मिठाइयाँ, कंबल, फल बांटती है और वहाँ से निकलती है। बाहर जैसे ही निकलती है, वहाँ रास्ते पर 2 व्यक्ति बैठे रहते हैं। जब उस पे रिया की नज़र जाती है तब वहाँ रुकती है और उसे ऐसा लगता है कि यह जाने पहचाने हैं। जब वह उनके करीब जाती है तो देखती है कि यह कोई और नहीं, उसके माता पिता है। वो अपने पिता और माँ का हाल देखकर वह रोने लगती है। अपने माता पिता को गले लगाती है और पूछती है, पिताजी आपका ये हाल कैसे हो गया? तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारे भैया और भाभी का व्यवहार हमारे साथ बहुत खराब हो गया था। वह हमें बासी खाना देती थी और धीरे धीरे यह बीमार होने लगे और इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तुम्हारे भैया से मैंने इनके इलाज के लिए कुछ पैसे मांगे, उन्होंने हमें गुस्सा करके घर से निकाल दिया और तुम्हारे पिता के इलाज के लिए मैंने अपनी चूड़ी, अपने झुमके, अपने कुंडल सब कुछ गिरवी रखकर मैंने तुम्हारे पिता का इलाज कराया। हम दोनों ने बहुत जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला। आखिर अंत में हम दोनों को भीख मांगना पड़ा और हम भीख मांगकर खाते हैं। यह सुनकर रिया बहुत आश्चर्यचकित होती है। उसे अपने भैया भाभी पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने माता पिता को वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठाती है और कहती है कि पिताजी आप अपने घर चलिए, उस घर पर आपका अधिकार है। आपने कड़ी मेहनत करके वह घर बनाया है, वह घर आपका है। वह अपने माता पिता को उठाती है और अपने घर ले जाती है। वहाँ ले जाकर अपने माता पिता को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, होटल से खाना मंगवाती है और अपने पिताजी का जन्मदिन मनाती है। पिताजी इतने भावुक हो जाते हैं, इतने दिनों के बाद अच्छा खाना खाकर खुश होते हैं और उनके आँख से आंसू बहने लगते हैं। वह कहते हैं, एक बेटा और बहू है जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया और बेटी पढ़ाई होकर भी हमें अपने घर ले आई और सभी मिलकर उनका जन्मदिन मनाते हैं। कुछ देर के बाद उसके भैया भाभी भी घर पर आ जाते हैं और जब वह अपने माता पिता को देखते हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको घर के अंदर किसने लाया? आपको अभी इसी घर से निकल जाइए। जब यह सुनती है उसकी बहन रिया, वो बहुत गुस्सा होती है और अपने भाई से कहती है, आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। यह घर मेरे पिता का है, मेरे पिता ने कड़ी मेहनत करके यह घर बनाया है। आप अभी इसी समय इस घर से निकल जाइए। तभी उसकी भाभी उठती है और अपनी ननद पर हाथ उठाने लगती है। तभी ननद हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़कर अपनी भाभी को बाहर कर देती है और तभी उनके पिता बोलते हैं कि
तुम बेटे और बहू ने मिलकर मेरा बहुत अपमान किया, मुझे मेरे घर से निकाल दिया, मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। और वह अपने बेटे को घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। बेटा गिड़गिड़ाने लगता है और पिताजी के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन पिता अपनी इतनी बुरी हालात और परिस्थिति से जूझते जूझते परेशान हो गया था। यह परिस्थिति, यह सब उसके बेटे और बहू की देन थी। वह गुस्से में आकर उसने अपने बेटे को निकाल दिया, बहू को भी निकाल दिया। कहा जाता है कि बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप के लिए एक सहारा। जिस बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, वही बेटी ने मुझे घर वापस लाया है, मेरा अधिकार दिलाया है। और मेरे बेटे बहू के वजह से आज मैं इतनी बुरी परिस्थिति में हूँ। बेटा के लाख मनाने के बाद भी पिता नहीं मानता है और उसे पिता बाहर निकाल देता है। बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, यह आपका घर है, आप खुशी खुशी इस घर पे रहिए। और कुछ समय तक वह अपने माता पिता के साथ रहती है और कुछ समय बाद वह विदेश चली जाती है, लेकिन महीने महीने आकर अपने माता पिता का ख्याल रखती है, देखभाल करती है और अपने माता पिता का ध्यान रखती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा करता है वही पाता है। उसने गलत किया, उसका गलत परिणाम मिला। हम बेटियों को हमेशा कहते हैं कि पराया धन होती है, ये तो दूसरे घर चली जाएगी, लेकिन जो काम बेटियां कर जाती हैं वह बेटा बहू कभी नहीं कर पाता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। इसीलिए हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक दिन बूढ़े होते हैं और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह बचपन में वो हमें ख्याल रखते थे, हमारा ध्यान देते थे, हमारा फर्ज है अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना, ख्याल रखना। यही हमारे संस्कार हैं।